आज हम लोग आदि शक्ति का पूजन करना चाहते हैं, जिसमें सब कुछ आ गया। बहुत से लोगों ने आदि शक्ति का नाम भी नहीं सुना। हम लोग शक्ति के पुजारी हैं, शाक्त धर्मी और विशेषकर राजे महाराजे सभी शक्ति की पूजा करते हैं। सबकी अपनी अपनी देवियां हैं और उन सब देवियों के नाम अलग अलग हैं और यहाँ की देवी का नाम भी अलग है, गणगौर। लेकिन आदिशक्ति का एक बार अवतरण इस राजस्थान में हुआ था, जो वो सती देवी के रूप में यहाँ प्रकट हुई थी। उनका बड़ा उपकार है, जो राजस्थान में अब भी अपनी संस्कृति, स्त्री धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, राजधर्म, हर एक तरह के धर्म को उनकी शक्ति ने प्लावित किया, नरिश किया। सती देवी की गाथा आप सब जानते हैं, मुझे नए तरीके से बताने की ज़रूरत नहीं। और वो स्वयं गणगौर थी। उनका विवाह कर दिया गया, किंतु विवाह करके जब वो जा रही थी तब कुछ गुंडों ने घेर लिया और उनके पति को भी मार दिया। तब पालकी से बाहर आकर उन्होंने अपना रूप प्रकट किया और सबका सर्वनाश करके खुद भी अपना उन्होंने देह त्याग दिया। इसमें जो विशेष चीज़ जानने की है कि बचपन से शादी होने तक किसी भी हालत में उन्होंने अपना स्वरूप किसे बताया, क्योंकि वो महामाया स्वरूप थी। आदिशक्ति को महामाया स्वरूप होना जरूरी, क्योंकि सारा ही शक्ति का, जिसमें समन्वय हो, प्रकाश हो और हर तरह से जो हर एक शक्ति की अधिकारिणी हो, उसे महामाया का ही स्वरूप लेना पड़ता। उसका कारण ये है कि जो प्रचंड शक्तियाँ इस स्वरूप में संसार में आती हैं, सबसे पहले सुरभि के रूप में आई थी ये शक्ति। वो एक गाय थी, उसमें सारे ही देवी देवताएं बसे हुए। और उसके बाद एक बार सती देवी के रूप में, एक ही बार इस राजस्थान में। और मैंने आपसे बताया कि मेरा संबंध राजस्थान से बहुत पुराना है, क्योंकि हमारे पूर्वज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सिसोदिया वंश के थे। आदिशक्ति की अनंत शक्तियां हैं और ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उनके पास नहीं। लेकिन उन शक्तियों को छिपा कर ही रखना पड़ता। उसके दो कारण।
एक तो कारण ये कि लोग घर जान जाए ये आदिशक्ति है, तो हर प्रकार के लोग उन पर प्रहार कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग सब बिल्कुल दुष्ट हैं, जाहिल हैं और परमात्मा के विरोध में खड़े हुए, भगवान के नाम पर पैसा कमाते हैं और उसका दुर्व्यवहार करते हैं। ये सारे ही लोग अगर जान जाए कि आदिशक्ति संसार में है तो या तो भाग खड़े हो जाएंगे या सब जुट करके ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह से आदिशक्ति का कार्य इस कलयुग में हो न पाए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि महामाया का स्वरूप ले लिया जाए। दूसरा, इस स्वरूप में एक बड़ा गहरा काम, सूक्ष्म काम करना है जो कभी भी किसी ने आज तक नहीं किया, वो है सामूहिक चेतना। सामूहिक तो थोड़ी छोड़िए, एक ही आदमी को पार कराने में लोगों को सालों लग जाते हैं। इस कार्य को करना है और वो भी बखूबी इस तरीके से कि किसी को कोई भी हानि न पहुंचे, ऐसे ही जैसे नाव में बिठा करके आराम से दूसरे किनारे पहुंचाए। मैंने कल भाषण में अपने बताया कि धर्म कितना विपरीत हो गया। धर्म की बातें जिन्होंने करी वो तो ठीक थे, लेकिन जिनसे कही वो लोग गड़बड़ थे। सो उन्होंने धर्म को समझा नहीं, धर्म को एक बड़े भ्रांति में डाल दिया। अगर कोई आदमी सोचने लग जाए अपने धर्म के बारे में तो वो भाग खड़ा हो जाए, क्योंकि धर्म के नाम के पीछे जो जो तौर तरीके हैं वो बहुत भयंकर। कहीं तो स्त्रियों की अवहेलना, कहीं तो बच्चों का दमन, तो कहीं लूट मार, हर तरह के गलत काम धर्म के नाम पे लोग करते। एक बार बम्बई में बहुत सी गीता छप करके बाहर से आए, तो लोग बड़े खुश हुए कि अब हमारी गीता लंदन में छपने लगी। इससे बढ़कर और क्या बात होगी। हिंदुस्तानी तो ऐसे ही अंग्रेज़ के पैर पे लौटता रहा, और अब गीता अगर वहाँ छप गई तो हिंदुस्तानियों ने सोचा वाह वाह क्या कमाल हो गई। पर एक कोई शून्य थे कस्टम ऑफिसर के दिमाग में आया कि आज तक कोई अंग्रेज सीधी सादी हमारी हिंदी भाषा नहीं बोल सकता, तो ये कौन माई का लाल निकला है जिसने गीता को लिखा है संस्कृत में। कुछ तो भी गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने एक किताब खोली तो देखा उसमें विस्की। समझ गया, सारी किताबों के अंदर विस्की और ऊपर से गीता। तो मतलब ये कि गीता बहुत ऊंची चीज़ है। हिंदुस्तानियों के लिए गीता का नाम लेते, चाहे वो कुछ जाने न जाने, माथे लगा लेते। लेकिन इसको कैमोफ्लेज जो बोलते हैं कि जो इस तरह से छिपाने की शक्ति है वो कमाल की, कि गीता को इस्तेमाल करो। कोई सी भी समझ लिया अपने यहाँ टेबल गद्दी हो गए
तो उस पर फ़ौरन हम प्लास्टिक बिछा के, दूसरा टेबल क्लॉथ बिछा के उसको सुंदर कर लें। और बार बार मैं भी देखती हूँ कि कहीं भी जाइए तो बहुत से पर्दे लगे हुए, मैंने कहा भाई ये क्यों लग रहे? कुछ नहीं, थोड़ा सा पर्दा हटाइए तो ऊपर से खूब सारे गंदे कपड़े, ये वो सब। सो ऐब छुपाने की भी हमारे महामाया शक्ति में एक बहुत बड़ी खूबी है, क्योंकि ये लोग कहाँ से तो सीख के आए ही होंगे, चाहे हमने नहीं सिखाया हो, किसी ने तो इनको सिखाया है कि ये ऐब अपने कैसे छिपाए जाए और छिपा के उसको किस तरह से पचा लिया जाए। जो हमारे ऐब हैं उसको हटाने के लिए हम प्रयत्नशील नहीं होते, उसको छिपाने में प्रयत्नशील होते और दूसरों के ऐब देखने में हम बड़े होशियार होते हैं। अब ये बिल्कुल विपरीत बात है। महामाया की शक्ति इसलिए बनी और अवतीर्ण हुई कि आपके अंदर जो दोष हैं वो निकाले जाए और उसको अपने शरीर में आत्मसात करें और फिर उसकी सफाई कीजिए। ये कार्य बड़ा कठिन है, ऐसा मुझे लगता था शुरू में, लेकिन ऐसे कोई खास ऐब वाले लोग मेरे पास आए नहीं कि मुझे जो बड़ा दुख उठाना पड़ा। सही बात तो ये कि वो लोग मुझे देखते ही भाग जाते होंगे शायद, इसलिए ये मेरे सामने कभी प्रश्न खड़ा ना। पर आश्चर्य की बात है कि जो लोग भूत से ग्रसित हैं या जो लोग हमेशा बुरे काम करते हैं और जो लोग गुरघंटाल हैं, वो सब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, न जाने कैसे। या तो उनकी आंखें पीछे की ओर हैं या जो भी कहीं, वो मुझे पहले पहचानते हैं, सहयोगी नहीं पहचान पाते। हो सकता है उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती हो, मुझे समझ में आता। पर आप किसी भी भूतग्रस्त आदमी को ले आइए, वो थर 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 कांपने लगेगा और ऐसा भागेगा कि आप सोचेंगे कि किसी ने हंटर मारा है। लेकिन सहयोगियों को ऐसा नहीं था, लेकिन उनको पहचान भी उतनी नहीं है। अच्छी बात है, क्योंकि आदिशक्ति का एक स्वरूप जो महाकाली का है, उसे आप देख लें तो वो बड़ा भयंकर है। ये देख सकते हैं ये लोग, ठीक है। हाथी आती भी देख सकते हैं, घोड़े भी देख सकते हैं, पर बाकी किसी को दिखाना बड़ी कठिन बात है। न जाने यहाँ कितने लोग बैठेंगे, लेकिन महाकाली का स्वरूप होना बहुत जरूरी है।